हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सहनी जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव इसी साल है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में निर्णय नहीं हो पा रहा है, घमासान मचा हुआ है। सीपीआई ने 3 सीटों का ऐलान किया है कि इन 3 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। सीपीएमएल ने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की है। अब तक बंटवारा हुआ ही नहीं, उसके पहले दावेदारी पेश की जा रही है। सभी लोग लगे हुए हैं और ये स्वाभाविक है। कोई भी गठबंधन में सीट बंटवारा में कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गठबंधन में कहीं कोई परेशानी है, और वह भी हमको लगता है कि आज सप्ताह में हो जाना चाहिए। और दावा करना भी हम लोग को कहीं से भी कोई इसमें आपत्तिजनक नहीं लगता है, क्योंकि बढ़ा करके तो लोग मांगते ही है ना। अब जिनको 2 सीट पर लड़ना चाहिए वो 4 सीट मांगते हैं, उनको लगता है 4 मांगेंगे तो 2 मिलेगा। इस तरह का रहता है लोगों के मन में। लेकिन ये बात तय है कि अब दूसरे दल जो जितना मांगे, जनता दल यू तो ऑलरेडी 16 सीट पे सांसद है, तो 16 सीट पर तो फिर लड़ना तय है। उसके अलावा फिर हमारे नेता तय करेंगे कि इससे ज़्यादा चाहिए नहीं चाहिए, ये उन लोगों को तय करना है। लेकिन मिला करके हम लोग कह सकते हैं कि गठबंधन एकजुट है और सब सही रास्ते पे चल रही है। लेकिन सर, सीट शेयरिंग तो एक मुद्दा है ही। पीएम कैंडिडेट कौन होगा या कन्वेनर कौन होगा? क्या हर सीट, जैसे बीजेपी जिन सीटों पर लड़ेगी, तो क्या वहां पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार देगा? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा? ये सब पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बात जो है, अब हमको लगता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया, और संयोजक का तो अब हमको लगता है कोई औचित्य ही नहीं रहा। जो काम संयोजक का होता है, मुख्यमंत्री जी पहले से उस काम को करते आ रहे हैं, तब जा कर के एक प्लेटफार्म पर सब आए हैं। अब संयोजक बनाने में भी बहुत विलम्ब हो गया। रही बात प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का, तो गठबंधन तो पहले ही इस बात पर अपना स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे, जब बहुमत होगा तो हम लोग तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अब इस मुद्दे पर हमको लगता है इंडिया गठबंधन बहुत देर कर चुकी है। ये बात कहने में कहीं कोई आपत्ति नहीं। देर हो चुका, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश को अगर बना दिया जाए तो अभी भी चीजें बदल सकती हैं? बीजेपी को जोरदार टक्कर दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि नीतीश को बनाया जाए पीएम कैंडिडेट? बात तो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, और बार बार एक ही बात को कहना लगेगा कि इंडिया गठबंधन के जो अन्य लोग हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं, लगेगा कि यह पार्टी के द्वारा जो है कहा गया है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे कहते हैं, कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, आरजेडी वाले वही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो अनुभवी लोग को न प्रधानमंत्री का और उनका पूरा देश में छवि है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब तक तो ये लोग इस बात पर निर्णय लिए नहीं हैं, तो निर्णय जब नहीं लिए हैं तो इसका तो फायदा किसी न किसी को होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। कांग्रेस आलाकमान ने न्योते को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, खड़गे नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता जाने क्यों नहीं जान रहे हैं। लेकिन अब उस दिन जाए या नहीं जाए, लेकिन हमको लगता है कि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको जाने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं जाएगा। देश के किसी भी जो भी मंदिर है वहाँ तो लोग जाते ही हैं। तो जब सब मंदिर में जाने के लिए आप स्वतंत्र है और अपने निष्ठा से, आस्था से जाते हैं, तो फिर अयोध्या में राम मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे? जब मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे, दूसरे लोग को भी जाना चाहिए, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। कांग्रेस में ही सवाल उठ रहा है। अर्जुन मोढवाडिया है, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधायक हैं। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाया, कहा कि इस तरह के राजनीतिक फैसले से दूर रहना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इसको बोल रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला साबित। देखिए, अब कौन क्या बोल रहा है ये तो हमको जानकारी नहीं है। हम व्यक्तिगत अपना राय देते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो हम दूसरे भी धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर अपने धर्म को हम कैसे नहीं मानेंगे? और अपने धर्म के हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान, ईश्वर, देवता, तो हम उनको कैसे नहीं मानेंगे? महापुरुष हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? और हम उनके आचरण को क्यों नहीं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे? ये तो करना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि उनको भारत के संस्कृति से, और जो हमारा 84 करोड़ देवी देवता है उनको नहीं मानते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इंसान उसको भी नहीं मानेगा। तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए मदन सहनी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।